जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। आप सभी मेरा ये ब्लॉग देखने वाले भाई बहनों को राजेश व्यास की तरफ से प्रणाम। आज हमारे अहोभाग्य कि हमारे आश्रम में अंचल धाम आश्रम ग्राम लहर में एक महात्मा पधारे और हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो महात्मा जी से हमने कहा, महात्मा जी हम एक पवित्र कथा आपको एक किताब में तो सुनाएंगे। आप सुने तो महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हमको आज्ञा दी हमारे साथ में बैठ करके ये एक छोटी सी कथा है, रामचरितमानस से ली गई है, तो आपको हम सुनाएंगे। आप भी सुने और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें। तो महाराज जी आपका शुभ नाम? रामचरण दास। रामचरण दास जी महाराज। आप कौन गुरु कौन है आपके महाराज? गंगापुर वाले गया रामदास जी महाराज। अच्छा, गया रामदास जी महाराज। जय हो महाराज। तो हम कथा शुरू करें महाराज। जनक जी महाराज अपनी बिटिया के बारे में कितनी बड़ाई कर रहे हैं। ऐसी बेटी हो हर घर में जो पिता को उनके ऊपर गर्व हो कि बिटिया हो तो मेरी बेटी हो। जैसे जनक जी महाराज अपनी बिटिया की बड़ाई कर रहे हैं। कहा कह रहे हैं जनक जी महाराज, महाराज पुत्र पवित्र किए कुल दो और सुजस धवल जगु कहे सब को, जित सुर सर कीरत सर तोरी, भुवन कीन विधि अंड करोरी। सीता की यह यशरूपी गंगा भागीरथी गंगा से पवित्र है। भागीरथी गंगा ने हरिद्वार, गंगा सागर और प्रयागराज इन तीर्थों की महिमा बढ़ाई, लेकिन माता सीता की यह रूपी नदी ने जगत में लाखों तीर्थ महान बना दिए। सीता की नैया हमेशा पवित्र रहेगी महाराज। रावण वध के उपरांत भगवान अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य का संचालन करने लगे। उधर विभीषण लंका में राम भक्ति करते हुए राज्य की देख रेख कर रहे हैं। एक बार मंदोदरी विचार करने लगी कि हमारा पति रावण राम से अधिक बलवान था और राम से अधिक विद्वान पराक्रमी था। फिर राम में ऐसा क्या था जिससे मेरा पति रावण राम के द्वारा मारा गया? मंदोदरी विचार कर रही है अपने मन में। ये जानने के लिए मंदोदरी ने विभीषण से कहा कि मैं राम से मिलना चाहती हूं, राम की उस खूबी को देखना चाहती हूं जिससे उन्होंने जग विजयी रावण को परास्त कर दिया, इसलिए मुझे राम के पास ले चलो। विभीषण से मंदोदरी कह रही है। विभीषण ने मंदोदरी का सम्मान करते हुए तुरंत पुष्पक विमान में बैठा करके अयोध्या की ओर प्रस्थान कर दिया। प्रभु दरबार में पहुंच करके विभीषण ने भगवान को प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे प्रभु, आपसे मंदोदरी विशेष कारण से मिलना चाह रही है। ये कथाएं मतलब ऋषि मुनियों ने सुनाई हुई है। ये कथाएं ये रामायण में नहीं है। रामायण से ही लिए गए सार हैं ये। भगवान ने तुरंत स्वीकृति दे दी मिलने के लिए मंदोदरी से। राम अपने निजी भवन में जाकर बैठ गए और मंदोदरी को सम्मान सहित बुलाया और खड़े होकर के आदर सत्कार करते हुए बैठने के लिए आग्रह किया। 2 घंटे तक वार्तालाप करते रहे, लेकिन एक बार भी भगवान राम ने मंदोदरी की तरफ नहीं देखा। जब देखा तो उस भाव से देखा जैसे एक पुत्र अपनी मां को निहारता है। राम जी ने मंदोदरी को ऐसे देखा। मंदोदरी समझ गई कि यही हमारे पति और राम में अंतर है।
हमारे पति ने हमेशा पर स्त्री को कुदृष्टि से देखा, परिणाम स्वरूप उनका विशाल वैभव नष्ट हो गया। मनुष्य जितना बलवान, जितना विद्वान, जितना पराक्रमी हो, अगर उसके कार्य अशुद्ध हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो वो व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी अज्ञानी पशु तुल्य है महाराज। राम ने हमेशा पर पत्नी का आदर सम्मान किया। राम जी ने मां के भाव से ही देखा, रावण ने हमेशा पर पत्नी को काम वासना से देखा महाराज। अपनी पत्नी सीता को पाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए घोर कष्ट उठाए राम जी ने। इसके विपरीत रावण ने अपनी सुंदर सुशील धर्मपरायण पत्नी मंदोदरी का हमेशा तिरस्कार ही किया। मंदोदरी के सामने देव गंधर्वों की कन्याओं से प्रेमालाप करता था, वह पति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता। जो अपनी धर्म पारायण पत्नी का तिरस्कार करे। रावण ने अपने भाई कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, विभीषण को लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया। इसके विपरीत राम ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या जैसे राज का परित्याग कर दिया। जब रावण लंका में राम से युद्ध कर रहा था, तो रावण के इष्ट भगवान शिव ऊपर खड़े हुए युद्ध देख रहे थे। रावण मद में आकर के अपने इष्ट को प्रणाम भी करना भूल गया महाराज। इसके विपरीत राम ने बालू का शिवलिंग बना करके शिव की अर्चना करी और शिव को प्रणाम किया। ये सरलता की कठोरता से ऊपर विजय है। रावण ने तो प्रणाम भी नहीं किया और राम जी ने बालू का शिवलिंग बना करके उनका पूजा करी और प्रणाम किया, तो परिणाम तो अच्छे ही होंगे। इसलिए हम सभी प्रिय भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप अपना आत्मनिरीक्षण जरूर करें। आपके हृदय में रावण है या राम? निरंतर सत्कर्म करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, हमेशा शुभ संकल्प करो। बिना कर्म किए मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। अपने अच्छे कर्मों से ही अपना भाग्य बदल सकते हैं। दूसरों के लिए जियो, दूसरों का सहारा बनो। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, अपने बच्चों का भी पालन कर लेते हैं। परमात्मा ने इंसान बना करके भेजा है, तो सच्चे अर्थों में इंसान बनो। 24 घंटे में एक बार भगवान की प्रार्थना जरूर करो कि हे प्रभु, हमसे कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे हमें किसी के आगे सिर झुकाना पड़े। हमेशा तेरे चरणों में हमारा सिर झुकता रहे। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारोगे, भगवान तत्काल तुम्हारी मदद करेगा। ये पूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए आदमी को। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन अपने देश को आजाद कराने के लिए जब अंग्रेजों से युद्ध कर रहा था, तो एक रात्रि को यह अपने सैनिकों के साथ एक पहाड़ी पर रुक गया और रात्रि के 12 बजे जॉर्ज वाशिंगटन उठा और ईश्वर से प्रार्थना करी। प्रार्थना करते करते जोर से रोने लगा और रोने की आवाज सुनकर के सारे सैनिक जग गए और खुशी से दौड़कर अपने सेनापति के कंधे पर बिठा लिया और फिर चिल्लाने लगे, जीत हमारी होगी, जीत हमारी होगी, अब हम जरूर जीतेंगे। ऐसा लगा जैसा कि परमात्मा ने आत्मबल वर्षा कर दी हो। सैनिकों ने कहा, जिसका सेनापति रात्रि के 12 बजे कामुक वक्त में ईश्वर की प्रार्थना करके रोए, वह कोई मामूली नहीं हो सकता, वह जरूर महान बनेगा। अतः सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस पुस्तक को पढ़ करके सुख परमात्मा की तरफ अग्रसर बढ़ें, दूसरों को भगवान में लगाएं और आपकी नैया आसानी से पार लग जाएगी महाराज। दूसरों को सत्कर्म पे लाएं। साधु का काम है कि सबको अच्छे कार्य में लगाना, भगवान का भजन बताना और बताना कि भगवान के भजन के बिना कष्ट दूर नहीं हो सकते। तो आज के लिए इतना ही महाराज। कोई का हमारी कथा में कुछ गलतियां हो तो क्षमा करना प्रभु। बहुत अच्छी कथा हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री सीताराम।